हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड न्यूक्लियस। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनका क्या यूजेस है, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स होते हैं सिंबल जो यूज होते हैं, मतलब कंपाइलर को बताने के लिए कि हम मैथमेटिकल ये टास्क कर रहे हैं या लॉजिकल टास्क कर रहे हैं। वो सिंबल की मदद से हम ऑपरेटर को ये देते हैं कि आप मैथमेटिकल टास्क और लॉजिकल टास्क परफॉर्म कीजिए। Operator is a symbol that tells the compiler to perform mathematical and logical task। ये इसका सिंपल बेसिक डेफिनेशन हो गया। ऑपरेटर्स होते हैं बहुत टाइप के, लेकिन हमें जो मेन पढ़ना है, मेन ऑपरेटर सिर्फ 4 टाइप का हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें उतना यूज नहीं पड़ता है उन दोनों का। तो अर्थ ऑपरेटर जो 4 टाइप के हमें पढ़ने हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये 4 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। तो हम एक नया फाइल बना लेते हैं, इसमें ऑपरेटर नाम से ही बना लेते हैं। तो ऑपरेटर होते हैं 4 टाइप के जो हमें पढ़ना है, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसमें आपको जो मेन जो आपको सबसे मतलब ज़्यादा काम आएगा उसमें रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर, ये बहुत काम आते हैं। तो हम एक पहले बेसिक प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसमें ही हम आपको बताएंगे। ये एक बेसिक हमने लिख लिया है कोड अपना सी लैंग्वेज का। अब देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर में वही आता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंट। परसेंट का भी यूज़ होता है। परसेंट हम यूज़ करते हैं जब हमें ये रिमाइंडर से काम होता है, तब हम परसेंट यूज़ करते हैं। इन सब को हम अच्छे से स्विच केस में समझेंगे। इन सब का बहुत यूज़ होता है स्विच केस में, जब हम स्विच केस पढ़ेंगे। अभी आप यही समझ लीजिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर में होता है प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और एक परसेंट होता है जिसका यूज़ हम रिमाइंडर के लिए करते हैं कि डिवीजन में हम क्वेश्चन तो ऐसे ही निकाल लेंगे, लेकिन रिमाइंडर निकालने के लिए हमें परसेंट का यूज़ करना पड़ता है। और रिलेशनल ऑपरेटर आप इफ एल्स में सबसे ज़्यादा यूज आता है। रिलेशनल ऑपरेटर में होता है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, और इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल। और लॉजिकल ऑपरेटर में होता है लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट, ये सब होता है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है प्लस प्लस, माइनस माइनस। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्चुअली में होता क्या है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट ए इक्वल टू 5। अब हम बोल रहे हैं इसको ए प्लस प्लस। ये हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें इसका मतलब होता है ए प्लस प्लस, मतलब ए का एक वैल्यू बढ़ जाएगा। ए 5 है तो ए का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब हम इसको बोलेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी ए। अगर हम इसे प्रिंट करने बोलेंगे तो देखिए क्या प्रिंट होता है। ये देखिए हमारा 6 प्रिंट हो गया। एक वैल्यू क्या बढ़ गया, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब यहीं हम ए माइनस माइनस कर देते तो ये हो जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब इसका मतलब ये एक वैल्यू डिक्रीज कर देगा। ये देखिए हमारा यहाँ पे 4 प्रिंट होके आ गया है। ऐसे ही मतलब अभी हम ए के इस साइड लगा रहे हैं, राइट साइड लगा रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक वैल्यू इंक्रीज करके प्रिंट कर देता है। लेकिन आप इसको ए के उस साइड लगाइएगा तो ये पहले उसका वैल्यू कम करेगा, फिर उसके बाद ए को प्रिंट करेगा। तो 5 में से पहले एक कम हो जाएगा, फिर ए प्रिंट होगा, और उसमें पहले 5 रहता है, फिर उसके बाद में कम होता है वैल्यू। इसमें पहले कम हो जाता है। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। वैसे ही प्लस में भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं है उतना। आपको सिर्फ यही यूज़ आएगा, ए प्लस प्लस या फिर ए माइनस माइनस आपको यूज़ आएगा। तो ए प्लस प्लस करने से एक वैल्यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस वन। ये भी वही हुआ, ये भी इसका भी मतलब वही होता है ए प्लस प्लस, क्योंकि एक वैल्यू हम बढ़ा ही तो रहे हैं एक्चुअल में। और यहाँ पे ए माइनस वन कर दिएगा तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। यही है, ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इफ लॉजिकल ऑपरेटर्स हम इफ एल्स में ही पढ़ पाएंगे, यहाँ पे आप समझ नहीं पाइएगा। जब हम इफ एल्स पढ़ाएंगे तो लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाएंगे। इसके बाद आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें एक होता है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, फिर इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल,
ये सब होता है रिलेशनल ऑपरेटर, इसको हम इफ एल्स में पढ़ेंगे इसको भी। और अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और परसेंटेज, ये हम पढ़ेंगे आपको स्विच केस में। स्विच केस में इसको आप अच्छे से समझ पाइएगा। और होते हैं टर्नरी ऑपरेटर, और भी एक होते हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं आएंगे, आपको ज़्यादा यूज़ यही सब आएंगे, इसलिए उनका ज़रूरत नहीं है। पिछले पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ाया था, तो मैंने एक चीज़ भूल गया था बताना कि डेटा टाइप में अब हम जो ये वेरिएबल का जो नाम लिखते हैं डेटा टाइप के बाद, डेटा टाइप जैसे हमने यहाँ इंट लिया, तो उसके बाद हमने कोई वेरिएबल का नाम लेके हम उसका वैल्यू फिक्स करते हैं। तो वेरिएबल जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में जो फिक्स है, जिसका आप वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते, उनको आप वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे उसमें इंट, फ्लोट, डबल, स्विच, केस, फॉर, एल्स, ये सब जितने भी ये सब कीवर्ड्स है, 32 कीवर्ड्स होते हैं टोटल, आपको एग्जाम में आ सकता है। तो उसका हमें ना यूज़ नहीं कर सकते इसमें वेरिएबल के नाम में। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ इंट फ्लोट इक्वल टू 5, तो ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये वैलिड नहीं है, ये क्योंकि ये कीवर्ड है, इनका स्पेसिफिक, इनका कुछ काम फिक्स है पहले से, तो ये वैलिड नहीं है, इसलिए आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि कमेंट कैसे करते हैं, सी लैंग्वेज में कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट करने के लिए आपको ये 2 स्लैश देना है और फिर उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ वेलकम टू कोड न्यूक्लियस, तो ये देखिए ये कमेंट हो गया। ये कमेंट क्या होता है, कमेंट कोड का पार्ट नहीं होता। अब इसके आगे आप कुछ भी कोड कीजिए, कुछ भी कोड कर लीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये कोड का पार्ट नहीं होगा। अगर ये आप डबल स्लैश से कमेंट लिख रहे हैं तो ये एक लाइन का ही कमेंट होता है, मतलब आप अगला लाइन में कमेंट नहीं लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा एक लाइन से ज़्यादा लाइन, मल्टीपल लाइन का कमेंट लिखना है तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना होगा स्लैश स्टार। अब देखिए ये आप मल्टीपल लाइन का, और जहाँ पे आपको ख़त्म करना है वहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये स्टार्ट किया, अब मैं कुछ लिख लूँ, दिस, कुछ भी लिख देता हूँ। ये देखिए मैं मल्टीपल लाइन में भी लिख सकता हूँ। यहाँ देखिए मैं मल्टीपल लाइन में लिख रहा हूँ। अब आपको इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसके बाद आप कोड लिखिएगा वो भी कमेंट का पार्ट हो जाएगा, इसको ख़त्म करने के लिए आपको स्टार और फिर स्लैश का ये देना होगा। अब आप लिखिएगा वो कोड के अंदर आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ इंट एच, ये कैपिटल हो गया, इंट एच, ये देखिए ये कोड का पार्ट है, ये आपका हरा नहीं हुआ। तो वही ये मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट लिखने के काम आता है ये चीज़। और भी है, और भी छोटी मोटी चीज़ें मुझे जैसे जैसे आप क्लास कीजिएगा हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए आपको रेगुलर रहना है। ये मैं पिछला क्लास में बताना भूल गया था, कीवर्ड आपका 32 होता है जो जिनका कुछ काम फिक्स है पहले से, तो उनको आप ये वेरिएबल के रूप में नहीं यूज कर सकते। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ इंट इक्वल टू 5, देखिए ये गलत है क्योंकि इंट भी एक कीवर्ड है। जैसे इंट ब्रेक लिख दूँ, ब्रेक भी एक कीवर्ड होता है। ऐसे ही आप कीवर्ड का लिस्ट निकाल लीजिएगा और उसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपको काम आता है। 32 कीवर्ड्स होते हैं टोटल सी लैंग्वेज में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इसके बाद हम जब इफ एल्स पढ़ेंगे तो आपको हम अच्छे से अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर सबके बारे में बताएंगे। रिलेशनल ऑपरेटर भी हम वहीं बता देंगे आपको। स्विच केस में भी हम बताएंगे, लेकिन उसमें भी बता सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ एल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।